क्षेत्रधर्म चैनल में आपका स्वागत है। हमारी श्रृंखला आधुनिक मन के लिए हिंदू धर्म के दूसरे एपिसोड में। इस श्रृंखला में हम उन प्रश्नों पर विचार करते हैं जो आज की पीढ़ी के मन में अक्सर उठते हैं। भगवान, मंदिरों, भक्ति, आंतरिक शांति और सनातन धर्म के गहरे अर्थ से जुड़े प्रश्न। स्वामी विवेकानंद के शक्तिशाली विचारों से प्रेरित होकर प्रत्येक विषय 5 भाषाओं में प्रस्तुत किया जाएगा: अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी। हर सुबह हम विषय का एक संक्षिप्त YouTube शॉर्ट्स सारांश साझा करेंगे और रात में मुख्य वीडियो प्रस्तुत करेंगे। पहले एपिसोड में हमने एक शाश्वत प्रश्न पर विचार किया था, क्या भगवान है? आज हम आधुनिक मन द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में इतने सारे देवता क्यों हैं? किसी भी हिंदू घर या मंदिर में प्रवेश कीजिए और आपको दिव्य रूपों की अद्भुत विविधता दिखाई देती है। कुछ उग्र हैं, कुछ सौम्य, कुछ हथियार धारण करते हैं तो कुछ बांसुरी बजाते हैं। एक संशयवादी को यह भ्रम या पौराणिक कथा जैसा लग सकता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के लिए यह भ्रम नहीं था। यह सनातन धर्म की महिमा थी। उन्होंने इन अनेक रूपों को उन अनेक मार्गों के रूप में देखा जिनके माध्यम से मानव हृदय अनंत दिव्यता तक पहुंचता है। जैसा कि विवेकानंद ने सुंदर रूप से कहा, हिंदू हर चीज में भगवान को देखते हैं। प्रत्येक रूप एक प्रतीक है, एक द्वार है, अनंत की ओर एक कदम है। स्वामी जी ने एक बार कहा था, व्यक्तिगत भगवान केवल वह अनंत सत्ता है जो मन के प्रिज्म से होकर दिखाई देती है। सूर्य के प्रकाश के बारे में सोचिए, वह शुद्ध और सफेद होता है, लेकिन जब वह प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 सुंदर रंगों में बंट जाता है। क्या लाल प्रकाश नीले प्रकाश से अलग है? रूप में हाँ, लेकिन सार में दोनों सूर्य ही है। हिंदू धर्म समझता है कि कोई भी 2 मानव मन समान नहीं होते। आपका स्वभाव, आपका अतीत और आपकी भावनाएं, यही आपका प्रिज्म है। किसी के लिए भगवान रक्षक पिता हैं, किसी के लिए करुणामयी माता, किसी तीसरे के लिए चंचल मित्र या शांत निराकार ऊर्जा। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि हमें सबको एक ही रंग में बांधने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय हिंदू धर्म कहता है, वह रंग चुनो जो तुम्हारी आत्मा को प्रकाशित करे। यही इष्ट देवता की अवधारणा है, आपका चुना हुआ आदर्श। विविधता में एकता को समझाने के लिए स्वामी जी ने चीनी की मूर्तियों का उदाहरण दिया। कल्पना कीजिए, एक बाजार में पूरी तरह चीनी से बने जानवर बिक रहे हैं। चीनी का हाथी, चीनी का घोड़ा, चीनी का मेमना। एक बच्चा हाथी के लिए जिद कर सकता है क्योंकि वह भव्य दिखता है। दूसरा मेमने को चाह सकता है क्योंकि वह प्यारा लगता है। लेकिन एक वयस्क जानता है, वे सब एक ही चीनी से बने हैं। यदि आप हाथी का कान काटकर खाएं या मेमने की पूंछ, स्वाद बिल्कुल वही है। उसी प्रकार शिव की माधुर्य विष्णु या देवी की माधुर्य के समान ही है। रूप हमारे आनंद के लिए है, सार हमारे उद्धार के लिए है। स्वामी जी अक्सर एक गिरगिट की कथा सुनाते थे जो एक पेड़ पर रहता था। एक व्यक्ति ने उसे लाल देखा, दूसरे ने नीला और तीसरे ने हरा। वे यह झगड़ने लगे कि कौन सही है। चौथा व्यक्ति जो उसी पेड़ के नीचे रहता था, हंसकर बोला, तुम सब सही हो। वह लाल है, वह नीला है, वह हरा है और कभी कभी उसका कोई रंग भी नहीं होता। भगवान सगुण भी हैं और भगवान निर्गुण भी हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक देवता उसी अनंत प्रकाश का एक अलग रंग है। जब अमेरिका में विवेकानंद से पूछा गया कि हिंदुओं के इतने सारे देवता क्यों हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, क्या आपके पास एक ही व्यक्ति की अनेक छवियां नहीं होती? तस्वीरें, चित्र, मूर्तियां, प्रत्येक उसी व्यक्ति को अलग अलग ढंग से दर्शाती है। उसी प्रकार अनेक देवता एक ही दिव्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस उपमा ने पश्चिमी श्रोताओं के लिए हिंदू विचार को समझना आसान बना दिया। विवेकानंद अक्सर अपने गुरु श्री रामकृष्ण की यह कथा दोहराते थे। एक व्यक्ति कमरे में कई दीपक जलाता है। प्रत्येक दीपक अलग है, मिट्टी, पीतल, चांदी, लेकिन ज्योति एक ही है। रामकृष्ण ने कहा, ऐसे ही अनेक देवता हैं। वे अलग अलग रूप हैं, लेकिन भीतर का प्रकाश एक ही है। विविधता जीवन का चिन्ह है, समानता मृत्यु का चिन्ह है। यह समझाने के लिए कि सबके लिए एक ही समान धर्म असंभव और अवांछनीय है। व्यक्तिगत भगवान केवल वह अनंत सत्ता है जो मन के प्रिज्म से होकर दिखाई देती है। यदि आप पानी लेने नदी पर जाते हैं और आपके पास एक कप है, तो आपको कप भर पानी मिलता है। यदि आपके पास घड़ा है तो आपको घड़ा भर पानी मिलता है। पानी हर स्थिति में वही है, लेकिन वह जो आकार लेता है वह पात्र पर निर्भर करता है। समुद्र और उसकी लहरें। विवेकानंद ने इसे सुंदर ढंग से समझाया। जैसे समुद्र अनगिनत लहरों के रूप में दिखाई देता है, वैसे ही एक भगवान अनगिनत रूपों में प्रकट होता है। अनेक देवता अलग अलग वास्तविकताएं नहीं हैं। वे चेतना के उसी समुद्र से उठती हुई लहरें हैं, एक अनंत ब्रह्मा की अलग अलग अभिव्यक्तियां।
साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, पहली दृष्टि में देवताओं की यह अपेरेंट मल्टीप्लिकेशन चकित कर देती है, लेकिन शीघ्र ही आप जान लेते हैं कि वे वही एक भगवान हैं। हमेशा एक परम भगवान होता है जो व्यक्तित्व से परे है। यही हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे सहिष्णु धर्म बनाता है, क्योंकि उसका एक पालौकिक भगवान सभी संभव देवताओं को अपने में समाहित करता है। वास्तव में हिंदू धर्म इतना लचीला और इतना सूक्ष्म है कि सबसे गहन मेथोडिस्ट और सबसे साधारण मूर्ति पूजक दोनों उसमें समान रूप से सहज रह सकते हैं। अद्वैत अर्थात अद्वैतवाद के जनक आदि शंकराचार्य ने समझाया कि यद्यपि परम सत्य ब्रह्मा निराकार और गुण रहित है, मानव मन अनंत को समझने में संघर्ष करता है। इसलिए भक्त की सहायता के लिए ब्रह्मा ईश्वर के रूप में प्रकट होता है, गुणों से युक्त व्यक्तिगत भगवान अर्थात सगुण रूप। संसार की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए अजन्मा ब्रह्मा मानो एक रूप धारण करता है। श्री अरविंद ने अनेक देवताओं को दिव्यता की शक्तियां और व्यक्तित्व माना। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड इतना जटिल है कि भगवान की एक ही संकीर्ण परिभाषा पर्याप्त नहीं हो सकती। जैसे एक ही सोने से अनेक रूपों के आभूषण बनाए जाते हैं, वैसे ही वही एक भगवान अलग अलग नामों और अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं। कुम्हार की दुकान में अलग अलग आकार और रूप के बर्तन होते हैं, घड़े, कलश, थालियां, प्लेटें आदि, लेकिन वे सब एक ही मिट्टी से बने होते हैं। इसी प्रकार भगवान एक हैं, लेकिन अलग अलग युगों और स्थानों में अलग अलग नामों और रूपों से पूजे जाते हैं। नदियों के रूप में हम सब एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन जब हम समुद्र तक पहुंचते हैं तब अपनी नदी वाली पहचान खो देते हैं। फिर हम अलग अलग नदियां नहीं रहते। श्री रामकृष्ण वचनामृत में वे अक्सर भगवान के अनेक रूपों की तुलना एक ही घर के अनेक द्वारों से करते थे। उन्हें जिस नाम से चाहो पुकारो, दुर्गा, काली, शिव, विष्णु या क्राइस्ट, उत्तर वही एक और वही परम सत्ता देगी। रामकृष्ण ने कहा, भगवान एक हैं, लेकिन उनके अनेक नाम हैं। जैसे उसी महासागर को पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक कहा जाता है, वैसे ही वही भगवान शिव, विष्णु, देवी, क्राइस्ट, अल्लाह कहलाते हैं। विवेकानंद ने कहा, हिंदू एक भगवान में विश्वास करते हैं और फिर भी वे अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे उसी अनंत को अलग अलग रूपों में देखते हैं। मन छोटा है और अनंत को पकड़ नहीं सकता, इसलिए उसे एक प्रतीक की आवश्यकता होती है। इसी कारण हम अनेक रूपों की पूजा करते हैं। अलग अलग नाम और रूप केवल वे अलग अलग द्वार हैं, जिनसे आत्मा उसी एक भगवान के मंदिर में प्रवेश करती है। इतने रूप क्यों? मनोवैज्ञानिक कारण। हर कोई भगवान से एक ही तरह संबंध नहीं बना सकता। कुछ लोगों को शक्ति चाहिए, वे शिव से जुड़ते हैं। कुछ लोगों को करुणा चाहिए, वे कृष्ण से जुड़ते हैं। कुछ लोगों को ज्ञान चाहिए, सरस्वती। कुछ लोगों को साहस चाहिए, दुर्गा। कुछ लोगों को समृद्धि चाहिए, लक्ष्मी। विवेकानंद ने कहा, यदि आप एक ही भगवान को सब पर थोपेंगे तो आधी दुनिया भगवान से वंचित रह जाएगी। हिंदू धर्म इस समस्या को सुंदर ढंग से हल करता है। वह रूप चुनिए जो आपके हृदय से बोलता है। विवेकानंद की बर्फ और पानी की उपमा। स्वामी जी ने समझाया, भगवान पानी की तरह हैं, निराकार, लेकिन हमारे मन की ठंडक में वे बर्फ का रूप ले लेते हैं। शिव, कृष्ण, दुर्गा ये उसी अनंत दिव्यता के रूप मात्र हैं। जब हृदय गर्म होता है, बर्फ पिघलती है और हमें अनुभव होता है सभी देवता एक हैं। आधुनिक वैज्ञानिक उपमा। जैसे एक सफेद प्रकाश 7 रंगों में बंट जाता है, लेकिन प्रकाश वही रहता है, वैसे ही एक ब्रह्मा अनेक देवताओं के रूप में प्रकट होता है, लेकिन वही अनंत चेतना बना रहता है। विवेकानंद अक्सर समुद्र की उपमा देते थे। जैसे समुद्र अनगिनत लहरों के रूप में दिखाई देता है, वैसे ही एक भगवान अनगिनत रूपों में प्रकट होता है। इससे श्रोताओं को समझने में सहायता मिली कि अनेक देवता अलग अलग वास्तविकताएं नहीं हैं, बल्कि उसी अनंत चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, अनंत को सीमित मन पूरी तरह समझ नहीं सकता, लेकिन हमें उसके निकट जाने का प्रयास करना चाहिए। आकाश की ओर देखिए, यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसके तारों को गिनना पृथ्वी के समुद्र तटों की हर रेत के कण को गिनने जैसा है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में ही लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। दृश्य ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं हो सकती हैं। कुल मिलाकर वैज्ञानिक लगभग 1 सेप्टिलियन तारे होने का अनुमान लगाते हैं, यानी 1 के बाद 24 शून्य। हमारा सूर्य स्वयं इतना विशाल है कि उसके भीतर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। उसके केंद्र में लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर परमाणु संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इतनी ऊर्जा की हर सेकंड वह मानव सभ्यता को हजारों वर्षों तक चलाने के लिए पर्याप्त हो सकती है।
और हमारा सूर्य केवल एक आकाशगंगा के अरबों तारों में से एक तारा है, जबकि हमारी आकाशगंगा भी खरबों आकाशगंगाओं में से केवल एक है। अब तक ज्ञात सबसे दूरस्थ तारों में से एक एरेंडेल अरबों प्रकाशवर्ष दूर स्थित है। एक प्रकाशवर्ष ही लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। जब हम इस विशालता पर विचार करते हैं तो मानव मन शांत हो जाता है। सृष्टि का कैसे और क्यों धीरे धीरे हमें भौतिक विज्ञान से आगे दिव्यता की ओर ले जाता है। अब पृथ्वी पर जीवन को देखिए। यहां लाखों प्रजातियां हैं। मानव शरीर स्वयं एक चमत्कार है। मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, यकृत, रक्त, डीएनए, उंगलियों के निशान, प्रत्येक अद्भुत सटीकता से कार्य करता है। हम जीवन का अध्ययन कर सकते हैं। हम जीवन का संरक्षण कर सकते हैं। हम जीवन को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन उस रहस्यमयी शक्ति को जो वास्तव में जीवन को बनाए रखती है, हम अभी भी बना नहीं सकते। इस ब्रह्मांडीय रहस्य को समझाने के लिए हिंदू धर्म ने दिव्यता की 3 पवित्र गतियों को प्रकट किया। सृष्टि ब्रह्मा, पालन विष्णु, परिवर्तन शिव। ये हैं त्रिमूर्ति। लेकिन इन तीनों के पीछे है दिव्य शक्ति, शक्ति देवी। क्यों? क्योंकि सृष्टि, प्रेम, संरक्षण, पोषण और मार्गदर्शन को मां से सुंदर रूप में कोई और व्यक्त नहीं कर सकता। मां जीवन को जन्म देती है, उसका पालन करती है, उसकी रक्षा करती है और उसे मार्ग दिखाती है। यही है शक्ति। इसलिए दिव्यता केवल शक्ति नहीं है, वह करुणामयी शक्ति है। श्री रामकृष्ण ने शक्ति को केवल एक सिद्धांत के रूप में नहीं कहा। उन्होंने उन्हें जीवंत, वास्तविक और सदा उपस्थित रूप में अनुभव किया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा और शक्ति एक हैं, जैसे अग्नि और उसकी जलाने की शक्ति। फिर हमारे पास हैं भगवान गणेश, विघ्नों को दूर करने वाले। स्वामी विवेकानंद ने गणेश को जागृत बुद्धि, शक्ति, मन की पवित्रता और दिव्य ज्ञान की ओर मार्ग को साफ करने वाली शक्ति का प्रतीक माना। भगवान मुरुगन के बारे में श्री रामकृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा, शक्ति का अवतार बताया। वह गतिशील शक्ति जो साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ाती है। इस प्रकार हिंदू धर्म अनेक देवताओं को भ्रम के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। वह अनेक दिव्य रूपों को एक अनंत सत्य की खिड़कियों के रूप में प्रस्तुत करता है। देवताओं को उनकी पत्नियों के साथ दिखाना। स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर गहरा दार्शनिक दृष्टिकोण दिया कि हिंदू देवताओं को अक्सर उनकी पत्नियों के साथ क्यों दिखाया जाता है। इन युगलों को सामान्य मानवीय विवाह के रूप में देखने के बजाय उन्होंने उन्हें ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियों के प्रतीक के रूप में समझाया। विवेकानंद ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विचार में दिव्यता अस्तित्व और ऊर्जा दोनों है। उन्होंने बताया कि देवता और उनकी शक्ति, सत्ता और उसकी शक्ति के अविभाज्य संबंध को दर्शाते हैं। विवेकानंद ने इन चित्रणों को प्रकृति के द्वैतों का प्रतीक माना। उन्होंने सिखाया कि ब्रह्मांड विरोधी शक्तियों का एक खेल है, सकारात्मक और नकारात्मक, पुरुष और स्त्री, संभावित और गतिशील। देवताओं को उनकी पत्नियों के साथ दिखाकर प्राचीन ऋषि यह बता रहे थे कि पूर्ण सत्य इन शक्तियों का संतुलन है। सरस्वती और ब्रह्मा, ज्ञान, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की शक्ति है। लक्ष्मी और विष्णु, पालन और संरक्षण के लिए विष्णु को समृद्धि और संसाधनों, लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। विवेकानंद के दृष्टिकोण में ये देवताओं के विवाह की कहानियां नहीं है, बल्कि एक दृश्य भाषा है जो हमें सिखाती है कि सृष्टिकर्ता और सृष्टि यानी शक्ति एक ही है। देवता को देखना संभावना को देखना है। देवी को देखना उस शक्ति को ब्रह्मांड में कार्य करते हुए देखना है। मुरुगन अर्थात सुब्रमण्य की 2 पत्नियां आत्मा के दिव्यता तक पहुंचने के 2 मार्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवयाना दिव्य मार्ग, यह क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, कर्म, परंपरा और अनुष्ठान की शक्ति। वल्ली सांसारिक मार्ग, यह इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, संकल्प, भावना और शुद्ध सहज प्रेम की शक्ति। रुक्मिणी धर्म और कृपा, उन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और वे पूर्ण शरणागति यानी प्रपत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। सत्यभामा सांसारिक शक्ति, वे भौतिक संसार और सार्वभौमिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करती हैं। भगवान शिव को उनकी अर्धांगिनी पार्वती के साथ दिखाना ब्रह्मांडीय शक्तियों के आवश्यक मिलन का प्रतीक है। जहां शिव पुरुष का प्रतीक है, शुद्ध चेतना, स्थिर पुरुष सिद्धांत, वहीं पार्वती प्रकृति का प्रतीक है, आदिम ऊर्जा, गतिशील स्त्री सिद्धांत। सूर्य, अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि की पूजा। हिंदू सूर्य, अग्नि, वायु और पृथ्वी की पूजा प्रकृति को ही अंतिम भगवान मानकर नहीं करते, बल्कि प्रकृति को उस एक अदृश्य भगवान का पहला दृश्य संकेत मानते हैं जो सभी जीवन का आधार है। विवेकानंद कहते हैं, अत्यंत प्राचीन राष्ट्रों में अलग अलग देवताएं थीं, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, जल। वेदों में अग्नि, वायु, वरुण आदि नाम प्रकृति की विभिन्न शक्तियों में प्रकट हुए उसी एक भगवान के नाम हैं।
विवेकानंद ने समझाया कि मानव मन निराकार अनंत ब्रह्मा को तुरंत आसानी से नहीं समझ सकता। हमें एक सीढ़ी चाहिए। सूर्य वह पृथ्वी की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य बाहरी रूप में उस आंतरिक सूर्य या बुद्धि का प्रतीक है। सूर्य प्रकाश देने वाला ऊर्जा का स्रोत। विवेकानंद ने कहा, आप सूर्य के प्रकाश से शुरुआत करते हैं और अंत में आत्मा के प्रकाश को खोजते हैं। अग्नि यह वह तत्व है जो शुद्ध करता है और रूपांतरण करता है। विवेकानंद ने अग्नि को उस ज्ञान की अग्नि का भौतिक प्रतीक माना जो अज्ञान को जला देती है। श्री रामकृष्ण ने कहा, भक्ति की अग्नि हृदय को शुद्ध करती है जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है। विवेकानंद अक्सर कहते थे कि ऋषियों ने आधुनिक भौतिक विज्ञान से बहुत पहले ही पदार्थ की अविनाशी प्रकृति को समझ लिया था। पृथ्वी यह महातत्व है, समस्त जीवन का धैर्यपूर्ण आधार। विवेकानंद ने पृथ्वी को स्थिरता, पोषण और अस्तित्व के आधार के रूप में देखा। श्री रामकृष्ण ने इसे स्वयं दिव्य माता कहा, जो हमें अनंत धैर्य से धारण करती है। हम पृथ्वी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शरीर इसी महातत्व से उधार लिए गए हैं और अंततः उसी में लौट जाते हैं। वायु, प्राण या जीवन शक्ति वायु द्वारा वहन की जाती है। वायु की पूजा करके हम उस अदृश्य ऊर्जा को स्वीकार करते हैं जो जीवन को बनाए रखती है। विवेकानंद ने इसे प्राण कहा, वह जीवन ऊर्जा जो सभी प्राणियों को जोड़ती है। श्री रामकृष्ण मुस्कुराकर कहते थे, भगवान की कृपा की हवा हमेशा बह रही है, उसे पकड़ने के लिए तुम्हें अपनी पाल खोलनी होगी। श्री रामकृष्ण ने सिखाया, जब तक तुम्हें भगवान में विश्वास है तुम उन्हें हर चीज में देखोगे। उनके लिए सूर्य या अग्नि की पूजा अंधविश्वास नहीं थी, बल्कि जीवन को बनाए रखने वाली शक्तियों में भगवान की उपस्थिति को पहचानने का एक मार्ग था। श्री रामकृष्ण ने समझाया कि निराकार ब्रह्मा तक पहुंचने के लिए मानव मन को रूपों और प्रतीकों की आवश्यकता होती है। जैसे एक बच्चा कविता पढ़ने से पहले अक्षर सीखता है, वैसे ही भक्त अनंत का अनुभव करने से पहले सूर्य, अग्नि, वायु और पृथ्वी से आरंभ करते हैं। नवग्रह पूजा। नवग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं है, उन्हें कर्म के द्वारपाल के रूप में देखा जाता है। वे हमारा भाग्य नहीं बनाते, बल्कि वे हमारे पिछले कर्मों के परिणामों को हम तक पहुंचाने की व्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं। विवेकानंद का संदेश स्पष्ट है, धार्मिक विविधता एक शक्ति है। आधुनिक विज्ञान समझता है कि अलग अलग आवृत्तियां एक ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित होती हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म के अनेक देवता केवल एक ही दिव्य सत्य की अलग अलग आवृत्तियां हैं, जो प्रत्येक मानव हृदय के विशेष रेडियो के अनुसार अनुकूलित होती हैं। आधुनिक मन के लिए स्वामी विवेकानंद का संदेश गहन स्वतंत्रता का संदेश है। आपको किसी एक डिब्बे में फिट होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चिंतक हैं तो निराकार को खोजिए। यदि आप प्रेमी हैं तो सौंदर्य की खोज कीजिए। यदि आप कर्मयोगी हैं तो कर्म में दिव्यता को खोजिए। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, विविधता जीवन का संकेत है, समानता मृत्यु का संकेत है। इसलिए अगली बार जब आप हिंदू धर्म में दिव्यता के अनेक चेहरों को देखें तो विभाजन मत देखिए। ऐसे भगवान को देखिए जो आपसे इतना प्रेम करता है कि आपके हृदय की इच्छा के अनुसार किसी भी रूप में प्रकट हो जाता है। ओम नमः शिवाय। जय मां। नमस्ते।